बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम जो है, एक जानिब तो वो इस तरह का बन चुका है कि अंधेर नगरी चौपट राज, या फिर अगर जंगल का कानून भी कहे तो मुझे ये लगता है कि शायद किसी न किसी दिन जंगल के तमाम तर जानवर आकर एहतजाज करेंगे, शिकवा करेंगे कि हमारे जंगल में भी कोई दस्तूर है, हमारे जंगल में भी कोई कानून होता है, लेकिन आपके मुल्क में कानून नहीं है। और मसला यह है कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क आधा इस्लामी, आधा जमहूरी और आधा पाकिस्तान है। और इस वक्त हमारे मुल्क में जो अजीबो गरीब सी सूरत हाल चल रही है, मैंडेट चोरी हो चुका है, जमहूरियत का जनाजा है जो धूम से उठ रहा है। मरीम नवाज भी तैयार है वजारत आला के लिए और शहबाज शरीफ भी तैयार है वजारत उज़्मा के लिए। लेकिन ये कांटों भरी सेज तो है, इनकी खुशियां बहुत जल्द सोग में बदली है। ताकतवरों के नुमाइंदे ने इनके लिए बुरी खबर सुनाई है और दिलचस्प डेवलपमेंट होने जा रही है जो आपके सामने रख रही है। मल्ले की वापसी के हवाले से भी मेरे पास खबर है। इमरान खान की जानिब से एक नहले पर दहला आया है और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि मल्ले की वापसी के लिए भी कुछ इकदाम किए जाएंगे। और आरिफ अलवी साहब जो है, कल रात उनकी लाहौर आमद हुई है और लाहौर में जो मुलाकात हुई है वो एक बड़े सरप्राइज का इशारा है, जिस सरप्राइज का हम जिक्र कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब के कुछ ही दिन रह गए और अगर उनकी रिसेंट गुफ्तगू देखी जाए, उनका खिताब देखा जाए, तो ये जो बदला बदला रंग है। और आरिफ अलवी साहब पहली मरतबा एग्रेशन में देखे गए और आरिफ अलवी साहब यूजुअली ये टोन नहीं यूज़ करते मुल्क के अंदर जो निज़ाम चल रहा है उसके ऊपर। तो उससे भी अगर हम एनालाइज करें तो जाते जाते एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो आ सकता है, उस पर भी बात करने थे। सबसे पहले आज शहीद अरशद शरीफ की सालगिरह है और उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फातिहा ज़रूर पढ़िएगा शहीद अरशद शरीफ के लिए। और मेरे पास अल्फाज कम है और ये गम, ये दुख और ये ज़ख्म ताज़ा था, ताज़ा है और ताज़ा रहेगा। और पूरी कौम अरशद शरीफ शहीद और उनके अहले खाना की मकरूज थी, है और रहेगी। हमारे अल्फाज कम पढ़ सकते हैं, अरशद शरीफ शहीद की अज़मत हम बयान करने से कासिर हैं और आप ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर खबरों की बात की जाए तो पंजाब असम्बली की 117 सीटों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को कामयाब करार दिया गया। इनमें से 107 मेंबरान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर चुकी है। 2 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस मुअत्तल करके दोबारा गिनती में उन्हें हरवाया गया। 2 उम्मीदवारों के जो नोटिफिकेशंस हैं वो अभी मुअत्तल है, तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं कर सकते। जबकि कुल अगर बात की जाए फिगर्स की तो कुल 6 उम्मीदवार हैं पंजाब असम्बली से जो लोटे हुए। और पंजाब की अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली का 1 और सूबाई असम्बली पंजाब की जो है उसके 6, टोटल 7 लोटे हुए हैं और बाकी सारे जो है वो बच गए हैं, बचत जो है वो हो गई है। तो एफडीएस की एक बड़ी तादाद है जो लोटा हुई है और अब अवाम उनके साथ जो करेंगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक बड़ी आम चीज़ है। वही दूसरी जानिब पीटीआई मल्ले का निशान वापस लेने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला भी कर लिया। जराये के मुताबिक जो पीटीआई के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हमने तैयारी शुरू कर दी हुई है और इस सिलसिले में जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको बताऊं कि तैयार हो चुका है। इंटर पार्टी इलेक्शन मैक्सिमम 15 दिनों में करवाए जाएंगे और बानी पीटीआई इमरान खान के पैनल से बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रऊफ हसन है। इलेक्शन विफाक और चारों सूबों में बैत वक्त मुनक्किद करवाया जाएगा और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है पीटीआई के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का इस तरह का और इतना साफ और शफाफ इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट्स बना दी गई है जितना साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात में भी हमने विटनेस नहीं किया। और काजी साहब ने जितनी दिलचस्पी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में दिखाई, अगर उसकी 1% दिलचस्पी भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात में दिखाते तो आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा ना उठता, डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान हाइब्रिड रिजीम से आमिराना तर्ज हुकूमत वाले ममालिक में ना शामिल होता और ये सब कुछ ना होता। आगे बढ़ते हैं, एक और आम खबर है। आज क्या कुछ होने जा रहा है। आज अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनकी सरबराही में निगरान वफाकी काबीना का इजलास है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें
जिनका अप्रूवल लिया जाएगा, रूटीन मैटर्स भी हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी फेडरल कैबिनेट ने, क्योंकि अब ये इसका गालिबन आखिरी इजलास होने जा रहा है, इसी फेडरल कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई थी जो 9 मई के मास्टरमाइंड का तयन करेगी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी बना ली। 9 मई के वाक़यात के अंदर क्योंकि खान साहब के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है दोबारा, वासिक क़य्यूम अब्बासी का 164 का बयान बहुत ख़तरनाक है, उसकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं। तो इस सब के अंदर मैं इस चीज़ पर नज़र ज़रूर रखूँगा, ऑल्दो ये एजेंडे में अभी तक जो ख़बरें आई हैं उनमें नहीं हैं, कि आज के वफाकी काबीना के इजलास के अंदर अगर उस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद के लिए कुछ मामलात किए जाते हैं या नहीं। दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और उसे हम इग्नोर जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ों का तो इन्होंने बताया है कि जैसे डीजी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग जो है उनकी डेपुटेशन में साल की तोसी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टर्किश मेरिट अवार्ड जो है वो वसूल करने की इजाज़त दी जाएगी, और ड्रग इंस्पेक्टर्स तैनात करने की मंजूरी, ECC और CCCLC के फैसलों की तौसीक और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा, ये एजेंडा है वफाकी काबीना का जो खबरों में आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ क्या जाते जाते ये वफाकी काबीना कोई बहुत बड़ा फैसला करके जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि 9 मई को एक मरतबा फिर आप देखेंगे कि उसके हवाले से 9 मई से लिंक जो क्रैकडाउन है वो बहुत सख्त होगा। और अब आखिरी स्टेप जो है उसका, यानी जो स्टेट का मौक़िफ़ है, रियासत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब वाज द मास्टरमाइंड ऑफ 9 मई इंसिडेंट एंड इट वाज प्री प्लान्ड आर्मी चीफ के इस्तीफे के लिए, जो वासिक क़य्यूम अब्बासी का 164 का बयान है। तो अब उसकी तरफ बढ़ा जाएगा और खान साहब के लिए ये वाला काम जो है ये तैयार कर लिया गया। इसकी एक और वजह भी है, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू द एक्सपेक्टेड सरप्राइज बाय आरिफ अलवी साहब, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले मैंने आपको बताया ना कि इनकी खुशियाँ जो हैं वो सोग में बदल रही हैं। फैसल वाडा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, वो एक तिनका हकीर हूँ लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूँ। तो फैसल वाडा साहब जो है ना वो ताकतवर हलकों के बहुत करीब हैं, और मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर उनकी राय को इम्पोर्टेंस भी दे देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉक्सिमिटी टू पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर रियल पावर लाई करती है, इफ़ इज़ क्लोज टू दोज सर्कल्स, तो उनकी बात मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में उसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब फैसल वाडा साहब ने कहा है कि मखलूत हुकूमत तो बन गई, लेकिन हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस की वजह से हुकूमत की मुद्दत बहुत हुआ तो पौने 2 या मैक्सिमम 2 साल होगी। फैसल वाडा ने कहा कि मखलूत हुकूमत के लोग सूबों में आकर बैठ गए और दूसरे मरहले में वजारतों में आएंगे, जबकि बजट में थोड़ा नाराज़ होंगे, IMF से पहले थोड़ी खिटपिट होगी। उन्होंने कहा कि इसकी बहुत सी वजूहात हैं, 24 अरब डॉलर आपने अदा करने हैं, आपके पास 2 अरब डॉलर का ज़ख़ीरा है, मामला कैसे चलेगा, ख़जाने में कोई ख़ास ताकत नहीं, सिर्फ बेचैनी है। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त विन विन पोजीशन में है। PTI को समझाया था कि आप इक़्तिदार के अंदर आ जाएं, जमहूरी ढांचे के अंदर आएँ, जबकि उमर अयूब वहाँ से टाटा और बाय बाय कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की है, मेरे नज़दीक ये शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा मरीम नवाज़ के लिए बहुत बुरी खबर है। मरीम नवाज़ इस वक्त बड़ी बेहतरीन तैयारियां कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, बड़े बड़े ख्वाब पंजाब के लोगों को दिखा दिए, और वही बात है कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। इस वक्त जिन हालात के अंदर जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स PTV के ऊपर आकर, और ये मुल्क का वैसे म्यार चेक करें, नामजद वज़ीर आला ही है ना, एक नामजद वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़, उसे आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसे IG और चीफ सेक्रेटरी ब्रीफिंग्स दे रहे हैं। दूसरा नामजद वज़ीर आला, इस वक्त दोनों का डेजिग्नेशन सेम है, मियां असलम इकबाल, वो जमानत करवाता है, पेशावर हाई कोर्ट जमानत देता है, स्पीकर हाउस में बैठा होता है और पंजाब पुलिस अंदर घुस के उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है। ये इस मुल्क के अंदर दो निज़ाम है। लेकिन मरीम नवाज़ जो इस वक्त बहुत भरपूर तैयारियां कर रही हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और बहुत सी चीज़ों के एस्थेटिक्स भी देखे जा रहे होंगे, उनकी कनीज़ें जो हैं वो इस वक्त कपड़ों से लेके एंगल से लेके कैमरा, हर चीज़ जो है वो डिसाइड कर रही होंगी, उनकी हल्फ बर्दारी, और उसके बाद मरीम की प्रोजेक्शन, मरीम को मसीहा बनाने के लिए। लेकिन इनकी ये हुकूमत कोई ज़्यादा लंबी चलनी नहीं है, और इस सब के अंदर वही इनके हिस्से में आना है जो इनके चचा के साथ हुआ। वो बुत टूटा शहबाज शरीफ का, जब वो वज़ीर आज़म बने पिछले टर्म में PDM में, और अब PDM 2.0 कैसे चलेगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब इस सब के अंदर सदर मुमलिकत जो है ना, रिसेंटली अब उन्होंने काफ़ी गुस्सा दिखाना शुरू किया है, स्टेटमेंट्स देनी शुरू की हैं, और उन्होंने कहा है कि आप आतिश फ़िशां एक बन रहा है, और ये सारी बातें उन्होंने की कि एक लावा फटेगा, ये तो नहीं आप नेट बंद करके, ये आपके अंदर शऊर ही नहीं है, इंटेलेक्ट की कमी है। अब वो किसे मैसेज दे रहे हैं ये सबको पता है। अब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, ये इनके हवाले से खबर आई है कि कल ये लाहौर गए हैं और इन्होंने हामिद खान साहब से मुलाकात की। अब हामिद खान साहब जो हैं, ये इमरान खान साहब की लीगल टीम के सरबराह हैं और सारे लॉयर्स को देख रहे होते हैं।
अब इस सब के अंदर प्रेसिडेंशियल पार्डन जो है उसके लिए इस मुलाकात के बाद अब मज़ीद चीज़ें उभर आई। अब खान साहब वो रिजेक्ट कर दें कि मुझे सदारती जो एक आम मुआफ़ी होती है, सज़ाएँ मुअत्तल हो सकती हैं, और ये आइन कहता है, आइन में बहुत क्लियरली लिखा है, किसी भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, कोई ट्रिब्यूनल, कोई कमीशन, कोई भी सज़ा दे, बग़ैर किसी वजह के सदर वो सज़ा सारी सज़ाएँ मुअत्तल कर सकता है। इसलिए सिस्टम जो है, और आपको मैं ये भी बता दूँ कि खान साहब की इन सज़ाओं के ऊपर जो इन्हें मुअत्तल करने की दरख्वास्त थी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी 3 सज़ाओं की, वो वापस ले ली गई है। और एक और केस जिसमें खान साहब इस वक्त अरेस्टेड हैं, जिसमें अभी उन्हें सज़ा नहीं हुई है, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, उसकी दरख्वास्तें ज़मानत जमा करवा दी गई है। सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें वापस लेके, वो केस जिसमें अरेस्टेड हैं और अभी फैसला नहीं हुआ खान साहब का, उसमें बेसिकली इन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। तो ये मामला अब अदालत में भी नहीं है, सज़ाएँ अपनी जगह पर हैं, खान साहब काट रहे हैं, और दूसरे मामले में ज़मानत हो जाएगी। तो क्या खान साहब बाहर आने वाले हैं? और ये सदर वाला मामला और ये मुलाकात, इसने थरथली मचा दी है। अब सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, 9 मई में पकड़ लेंगे, उनके लिए क्या मुश्किल है? सिस्टम तो सिस्टम है ना फिर। लेकिन अवाम के सामने सिस्टम इन चीज़ों से एक्सपोज ही होगा मज़ीद। लेकिन ये अभी तक की डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। कुछ इनसाइड डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी जो रात गए तक डिस्कस हुई हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक।